द ओनली इंडियन बैट्समैन जिन्होंने बैक टू बैक 5 टेस्ट सेंचुरीज लगाए हैं। 4 कंसेक्यूटिव टेस्ट सीरीज में 300 प्लस रन, जो कि एक इंडियन रिकॉर्ड है। 2007 में T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान के अगेंस्ट 75 रन और 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल में श्रीलंका के अगेंस्ट 97 रन। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है बल्कि उन मोमेंट्स की मेमोरीज है जब एक प्लेयर अपनी टीम को विक्ट्री की ओर लेकर गया। अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस प्लेयर के बारे में बात कर रहा हूँ। गौतम गंभीर, एक ऐसा नाम जो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में गोल्डन लेटर्स में दर्ज है। उनकी बैटिंग, रेजिलियंस और बिग मैच परफॉर्मेंसेस ने उन्हें एक स्पेशल प्लेस दिलाई है। उनकी बैटिंग टेक्निक और मेंटल टफनेस ने न केवल उन्हें एक सक्सेसफुल बैट्समैन बनाया बल्कि एक ऐसे प्लेयर के रूप में एस्टेब्लिश किया जो प्रेशर सिचुएशंस में भी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस कर सकता है। लेकिन उनकी ग्रेटनेस सिर्फ रन्स या ट्रॉफीज तक सीमित नहीं है। तो आइए देखते हैं कि हाउ गुड वाज गौतम गंभीर एक्चुअली। हर महान खिलाड़ी के पीछे एक कोच होता है, एक मेंटोर होता है जो उसे सिर्फ स्किल नहीं बल्कि एक विनर की मेंटालिटी भी देता है। ब्रूस वेन के पास एल्फ्रेड की गाइडेंस थी, माइकल जॉर्डन के पास फिल जैक्सन की कोचिंग और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सर एलेक्स फर्गसन ने डिसिप्लिन किया। लेकिन गौतम गंभीर के लिए वो मार्गदर्शक थे संजय भारद्वाज। 14 अक्टूबर 1981 को दिल्ली में जन्मे गौतम गंभीर के लिए क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं था बल्कि एक बैटलफील्ड था जहां पर जीतने के लिए टेक्निक से ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। संजय भारद्वाज ने सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं, एक फाइटर तैयार किया। दिल्ली की डस्टी पिचेस पर प्रैक्टिस जहां पर डिसिप्लिन और पेशेंस की परीक्षा होती है, टफ ट्रेनिंग सेशंस जहां एंड्योरेंस और ग्रिट को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, मैच अवेयरनेस कोचिंग जिसने गंभीर को एक फेयरलेस मैच विनर बनाया। 1999 में गंभीर ने दिल्ली के लिए फर्स्ट क्लास डेब्यू किया और रणजी ट्रॉफी में लगातार परफॉर्मेंस ने उन्हें नेशनल सेलेक्टर्स की नजर में ला खड़ा किया। जब बाकी बल्लेबाज सिर्फ रिकॉर्ड्स के लिए खेल रहे थे, गंभीर मैदान में लड़ने को तैयार हो। गंभीर ने 2003 में बांग्लादेश के खिलाफ ओडीआई में और 2004 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में डेब्यू किया। उन्होंने अपनी टेक्निक और एग्रेशन से सिलेक्टर्स को इंप्रेस किया। लेकिन उनके करियर का डिफाइनिंग मोमेंट 2007 और 2011 के वर्ल्ड कप में आया। 89 for 2. Looking to take the game. Smashed away. उन्होंने करेंटली ओडीआई में 147 मैचेस खेले हैं जिनमें उन्होंने 5238 रन बनाए और उनका एवरेज था 39.68 रन का, जिसमें उन्होंने 11 सेंचुरी स्कोर की। और इसके अलावा टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 58 मैचेस खेले जहां पर उन्होंने 4154 रन बनाए और उनका एवरेज था 41.95 रन का, जहां पर उन्होंने 9 टेस्ट सेंचुरीज बनाई। अ प्लेयर्स ट्रू ग्रेटनेस इज डिफाइंड बाय व्हाट दे डू इन द बिगेस्ट मैचेस। गंभीर का करियर इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है, जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी उन्होंने हमेशा अपनी प्रेजेंस फील करवाई। 2007 T20 वर्ल्ड कप फाइनल, द लोन वॉरियर, इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान, अ हाई प्रेशर गेम। पूरी दुनिया की नजर इस मुकाबले पर थी। जब टॉप ऑर्डर लड़खड़ा गया, सीरियस प्रेशर में, सीरियस गेम में, गंभीर स्टेप्ड अप। 54 बॉल्स में 75 रन एंड अ स्ट्राइक रेट ऑफ 138.46, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर ऑफ द फाइनल। अकेले टीम को एक रेस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचाया। Had Gambhir not played this knock, India might have lost that final. आपने 3 विकेट निकाले, बहुत इंपॉर्टेंट विकेट्स थे, लेकिन तब भी बहुत लोग कहते हैं कि वो उस मैच में मैन ऑफ द मैच गौतम गंभीर को होना चाहिए था। बहुत लोग क्या, मैं खुद कहता हूँ। अरे मैं खुद कहता हूँ। सी, उसका रीजन ये है कि वो जो पिच थी ना, वो पिच थोड़ी स्लो पिच थी। स्कोर ज्यादा हुआ नहीं था, पर वो 150 रन भी ना बनते अगर 75 रन ना आते गौतम गंभीर के। और जिस शिद्दत के साथ उसने बल्लेबाजी की थी, मैं आज तक एक बार नहीं बार बार कह चुका हूं कि अगर उस मैच का कोई असली मैन ऑफ द मैच था तो वो गौतम गंभीर था। 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप, द फॉरगॉटन हीरो। अब आते हैं 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल पर। श्रीलंका ने 274 रन का चुनौतीपूर्ण टारगेट दिया। सहवाग गोल्डन डक पर आउट हो गए। तेंदुलकर 18 रन बनाकर आउट हो गए। 31 रन पर 2 विकेट्स पर सीरियस ट्रबल में थी टीम इंडिया। लेकिन गौतम गंभीर स्ट्रेप्ड इन। 122 गेंदों में 97 रन, हाई प्रेशर सिचुएशन में, व्हेन नीडेड द मोस्ट, प्लेड हिज करियर्स मोस्ट क्रूशियल इनिंग्स। इंडिया लिफ्टेड द वर्ल्ड कप आफ्टर 28 इयर्स। फन फैक्ट, धोनी को मैन ऑफ द मैच मिला, लेकिन स्टैट्स और मैच सिनेरियो को देखें तो गंभीर भी उतने ही डिजर्विंग थे। हियर इज व्हाट MS धोनी हैड टू से। Here is a comparison with other World Cup final greats. गंभीर ने वर्ल्ड कप जीतने में उतना ही बड़ा योगदान दिया जितना धोनी का छक्का था, लेकिन आज भी उन्हें वो क्रेडिट नहीं मिलता। गंभीर सिर्फ नेशनल हीरो ही नहीं थे, उन्होंने आईपीएल में भी अपनी लीडरशिप से इतिहास रचा। 2011 में केकेआर के कैप्टन बनने के बाद उन्होंने इस स्ट्रगलिंग टीम को 2012 और 2014 में आईपीएल चैंपियन बनाया। कोलकाता नाइट राइडर्स अंडर गंभीर फ्रॉम 2011 टू 2017 उन्होंने 129 मैचेस खेले एज अ कैप्टन, जिसमें उनका विन परसेंटेज था 55.42%, जिसमें उन्होंने 2 ट्रॉफीज केकेआर को दिलाई। कोलकाता नाइट राइडर्स आफ्टर गंभीर हैज अ
win percentage of less than 50%. और Kolkata Knight Rider is still searching for a leader like Gautam Gambhir. Here's a stat of Gautam Gambhir versus other IPL captains. Not every aggressive player is controversial. Some are just passionate warriors who refuse to back down. And I've always believed one thing is there has to be someone who's going to take all the pressure, whether on the cricket field, off the cricket field, it will be me. All the experts from Gavaskar to Shastri, everyone, they said that look here, again it will be CSK. And most of us, after Gambhir got out, had prepared our match reports. As soon as I got out, I just asked one thing from Gwada. If you've decided that we have to lose this game, give us the time to accept this defeat. I just told Best and I told everyone, just go out there and play freely. गौतम गंभीर को उनके नो नॉनसेंस और एग्रेसिव ऑन फील्ड डिमीनर के लिए जाना जाता है। उनकी विवादों में रहने की सबसे बड़ी वजह थी ही नेवर शाइड अवे फ्रॉम अ फाइट, चाहे वो किसी भी टीम के खिलाफ हो। उन्होंने इंडियन टीम में ये धारणा बदली कि इंडियन प्लेयर्स आर सॉफ्ट एंड कांट हैंडल स्लेजिंग। विराट कोहली से पहले एक गौतम गंभीर थे। उन्होंने दिखाया कि इंडिया कैन गिव इट बैक विद वर्ड्स एंड परफॉर्मेंस। गौतम गंभीर वर्सेस शाहिद अफरीदी, द फर्स्ट बिग फाइट। 2007 में कानपुर वनडे के दौरान पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी ने गंभीर को रन लेते वक्त उनके रास्ते में रोका। सीरियस सिचुएशन थी, लेकिन गंभीर ने अफरीदी को आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। दोनों के बीच हीटेड एक्सचेंज हुआ, जहां गंभीर ने दिखाया कि भारत अब पीछे नहीं हटेगा। अंपायरों को बीच बचाव करने के लिए आना पड़ा, लेकिन गंभीर ने अपना ग्राउंड नहीं छोड़ा। पहले इंडियन क्रिकेटर्स ज्यादातर स्लेजिंग को इग्नोर करते थे, लेकिन सीरियस प्रेशर सिचुएशंस में सीरियस रिटेलिएशन इंपॉर्टेंट होती है। गंभीर ने मैसेज दिया कि अगर कोई इंडियन टीम से पंगा लेगा तो उन्हें जवाब जरूर मिलेगा। अफरीदी उस मैच में सिर्फ 15 रन बना पाए। हाउएवर गंभीर स्मैश 77 रन्स एंड लेड इंडिया टू विक्ट्री। गौतम गंभीर वर्सेस कामरान अकमल इन 2010 द एशिया कप बैटल। 2010 के एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान के बीच मैच के दौरान कामरान अकमल लगातार अपील कर रहे थे, जिससे गंभीर काफी अनॉय हो गए। अगली ही गेंद में उन्होंने अकमल को सीधा टकराते हुए कहा, भाई तू चुप हो जा वरना मैं बैट से बोलूंगा। बोथ द प्लेयर केम फेस टू फेस ऑन द ग्राउंड। पैरों को बीच में आना पड़ा। सीरियस टेंशन थी, लेकिन गंभीर अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटे। पहले जब स्लेजिंग होती थी तो इंडियन प्लेयर्स उसे इग्नोर करते थे, लेकिन गंभीर ने ये ट्रेंड चेंज किया। अगर पाकिस्तान एग्रेसिव होगा तो इंडिया भी जवाब देगा। गौतम गंभीर वर्सेस विराट कोहली, क्लैश ऑफ द टाइटंस। आईपीएल 2013 में जब आरसीबी वर्सेस केकेआर का मैच था, विराट कोहली एग्रेसिव बैटिंग कर रहे थे और अचानक हीटेड एक्सचेंज हो गया। गंभीर ने कोहली को खुलेआम चैलेंज कर दिया, अगर बाहर जितनी बातें करनी है तो इधर आके कर। दोनों प्लेयर्स आपस में आमने सामने आए। अंपायर और टीममेट्स को बीच में आना पड़ा। ईयर्स लेटर 2023 में आईपीएल में फिर से कोहली और गंभीर आमने सामने आ गए। हालांकि गंभीर और कोहली में इंटेंस फाइट्स हुई, लेकिन एक चीज कॉमन रही, बोथ वर अल्ट्रा पैशनेट एंड वांटेड टू विन एट ऑल कॉस्ट। सीरियस फाइट थी, लेकिन सीरियस स्पोर्ट्समैनशिप भी। गौतम गंभीर वर्सेस एमएस धोनी, द अनस्पोकन राइवलरी। गंभीर और धोनी के बीच कोई ऑन फील्ड हीटेड एक्सचेंज नहीं था, लेकिन दोनों के बीच कोल्ड वॉर जरूर था। बट द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई। रोटेशन पॉलिसी डिसएग्रीमेंट इन 2012। गंभीर ने ओपनली कहा कि सीनियर प्लेयर्स को बार बार रोटेट करने का फैसला गलत था, इससे टीम की रिदम खराब होती है। ये जो रोटेशन पॉलिसी की आप बात करें, मेरे हिसाब से इट वाज एब्सोल्यूट क्रैप, बेकार की चीज थी। 2011 वर्ल्ड कप फाइनल क्रेडिट। सीरियस फैक्ट यह है कि गंभीर ने 97 रन बनाए, लेकिन पूरी मीडिया ने धोनी के सिर्फ 91 रन्स और लास्ट के छक्के पर फोकस किया। एंड द मेन रीजन, 2013 से 2016 तक गंभीर को लगातार बाहर किया गया, जबकि रोहित, रहाणे और कई सारे डिफरेंट प्लेयर्स को लंबा मौका दिया गया। गंभीर और धोनी के डिफरेंसेस की वजह से इंडियन टीम को एक सॉलिड लेफ्ट हैंडर ओपनर जल्दी नहीं मिल पाया। अगर गंभीर को थोड़ा लंबे टाइम तक रिटेन किया जाता, 2014 से लेकर 2016 तक जो टॉप ऑर्डर था वो थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता। द फाइनल वर्डिक्ट इज दिस एग्रेशन और पैशन। थ्रूआउट माई इंटरनेशनल करियर है कि सिर्फ एक फेज था शायद 3 या 4 साल का, पर मेरे को सिक्योर फील कराया गया। Was Gambhir always the aggressor? No. Was he a fighter? Yes. Did he change the narrative of Indian cricket? Absolutely. गंभीर से पहले इंडियन प्लेयर्स को देखा जाता था एज calm, composed and non-aggressive. After Gambhir, India was no longer afraid to give it back. जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था ना, तो हम गौतम गंभीर को खुला छोड़ देते थे। भाई गौतम आप संभाल लो। इसके बाद फिर नाम अगर कोई आता तो शायद मैं कि जो जिसमें थोड़ी सी जो हमारी प्यार भरी बातें होती थी, उससे ज्यादा तो क्या कहेंगे। अफरीदी के साथ हमेशा होता था, और अफरीदी को पता नहीं वो शुरुआत के बाद पहली बॉल पे बोल्ड आउट करना, उसके बाद अफरीदी को पहली वाइड थी क्योंकि बाउंसर डाला था, और उसके बाद फिर धीमी गति की गेंद डाली थी, वहां पे वो आउट होते। तो उनको लगता था कि जब मैं गेंदबाजी करने आऊं तो मुझे बस स्टेडियम की बाहर मारना है। शायद वो गुस्सा होता था और हमेशा अपने विकेट गवाते थे। लेकिन ज्यादातर वो जो प्यार भरी बातें जिस तरह से
करते थे वो गौतम गंभीर ज्यादा करते थे। क्या बात। सबसे इंपॉर्टेंट बात, गंभीर ने सिर्फ वर्बल स्लेजिंग नहीं की, उन्होंने रन से भी जवाब दिया। अफरीदी से लड़ाई करने के बाद उन्होंने 77 रन बनाए, अकमल को जवाब दिया और फिर टीम इंडिया को मैच जिताया। शेन वॉटसन को स्लेजिंग में हराया, उसके बाद टेस्ट में शतक मारा। दिस ब्रिंग्स टू अ कंक्लूजन, गौतम गंभीर वाज जस्ट नेवर अ क्रिकेटर, ही वाज अ वॉरियर एंड क्रिकेट नीड वॉरियर्स। अगर गंभीर जैसे प्लेयर्स ज्यादा समय तक टीम में होते तो टीम इंडिया और भी fearless होती। उनकी लेगेसी सिर्फ रन से नहीं बल्कि एटीट्यूड और एग्रेशन से भी जुड़ी हुई है। अब इमेजिन कीजिए गंभीर प्लेइंग इन टुडेज बैटिंग फ्रेंडली एरा। उनका करंट ओडीआई एवरेज दैट इज 39.68 वो हो सकता था 45 प्लस, और उनके जो करंट आईपीएल रन्स हैं दैट इज 4217 वो बढ़कर कहीं 5500 प्लस रन्स हो सकते थे। उनका जो करंट टेस्ट एवरेज है जो कि 41.95 है वो बढ़कर 50 प्लस एवरेज हो सकता था। अगर डीआरएस उनके अर्ली करियर में अवेलेबल होता, उनके टेस्ट और ओडीआई रिकॉर्ड्स और भी बेटर हो सकते थे। नाउ लेट्स कंपेयर द लेगेसी ऑफ गौतम गंभीर विद अदर प्लेयर्स। वेयर डज ही स्टैंड और रन? स्टैट्स आपको बताते हैं कि कोई प्लेयर कितना अच्छा है, बट इंपैक्ट बताता है कि कोई प्लेयर कितना इंपॉर्टेंट है। एज एन ओपनर वीरेंद्र सहवाग वाज एक्सप्लोसिव, अ fearless hitter, and गंभीर was reliable anchor and clutch performer. लेकिन when it came to the big matches, गंभीर was the man. रोहित शर्मा has 3 ODI double centuries, बट क्या वो गंभीर का इम्पैक्ट इन फाइनल्स मैच कर सकते हैं? गंभीर 2011 वर्ल्ड कप फाइनल नॉक इज ग्रेटर देन रोहित शर्मा's एनी बिग स्कोर इन टर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंस, क्योंकि ये उस टाइम पे आया जब इंडिया वाज इन डेस्परेट नीड। हियर इज व्हाट विराट कोहली हैज टू से अबाउट गौतम गंभीर। तो चलिए देखते हैं गौतम गंभीर के स्टैट्स अगेंस्ट अदर इंडियन ओपनर्स इन ओडीआई। Without Gambhir, India struggled for a left-hand opener until Shikhar Dhawan in 2013. Now let's conclude the entire video. गंभीर का करियर दिखाता है कि सिर्फ स्टैट से ग्रेटनेस डिफाइन नहीं होती, बल्कि बिग मैच परफॉर्मेंसेस और कंसिस्टेंसी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज लाइक दिस अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, और कमेंट्स में अपने थॉट जरूर शेयर करें। आपका फेवरेट गंभीर मोमेंट कौन सा है?